हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज ब्लड। यार ब्लड तो हम सभी जानते हैं, व्हाट इज ब्लड यार सबको पता है, ठीक है। तो आज चलो ब्लड के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर ब्लड। Now first of all, blood is known as fluid connective tissue. Blood को हम क्या बोलते हैं? It is the fluid connective tissue. So I am writing blood is a fluid connective tissue. Now why it is known as fluid connective tissue? Fluid मतलब because blood liquid होता है, that's why we say fluid connective tissue। क्यों यार? blood हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है, blood हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, that's why we say it is a fluid connective tissue। अब नेक्स्ट चीज यार, एक एवरेज अडल्ट की बॉडी में कितना ब्लड होता है? मेरी बॉडी में कितना ब्लड है, आपकी बॉडी में कितना ब्लड है? तो जो एवरेज अडल्ट होता है उसकी बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर्स टू 6 लीटर्स। कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स टू 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन एवरेज ह्यूमन बॉडी। नाउ ब्लड का कलर बताओ बताओ यार, ऑब्वियसली यार छोटा सा बच्चा ही बता देगा 2 साल का। ब्लड का कलर क्या होता है? इट इज ऑफ रेड कलर। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ब्लड इज ऑफ रेड कलर? क्या है यार ऐसा ब्लड हमारा रेड कलर का क्यों है? कोई हमने इंक थोड़ी डाल दी हमारे ब्लड में जो ब्लड का कलर रेड हो गया। इंक नहीं है बट पिगमेंट जरूर है। व्हाट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड? अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। सो इफ समवन आस्क यू व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ब्लड रेड क्यों है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? बिकॉज हमारे ब्लड में एक पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। सो बिकॉज ऑफ HB, that is your hemoglobin, the color of blood is red। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ब्लड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों? फ्लूइड मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब एक एवरेज अडल्ट में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? तो आंसर इज 5 to 6 लीटर्स। एंड व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, नॉट पिंक, नॉट येलो, नॉट ब्लू? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज hemoglobin, the color of blood is red because hemoglobin is of red color, right? चलो, now let's move on to composition of blood। अब next हम क्या पढ़ेंगे? composition of blood। So I'm taking the new slide and I'm taking yellow color and I'm writing here because I'm wearing yellow, so I'll be taking yellow color now। composition of blood। तो ब्लड में बेटा 45% होती हैं ब्लड सेल्स। 45% क्या होती हैं? ब्लड सेल्स। एंड रिमेनिंग 55%, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। 100% कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो उसमें से 45% क्या हो गई? हमारे पास हो गई ब्लड सेल्स एंड रिमेनिंग 55% इज योर प्लाज्मा। सो रिमेनिंग 55% क्या है? प्लाज्मा। सो आई एम राइटिंग हियर रिमेनिंग 55% इज प्लाज्मा, ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड सेल्स 45% जो ब्लड सेल्स हैं उसमें कौन कौन सी सेल्स हैं? दे कंटेन RBC, red blood cells, WBC, white blood cells and platelets। तो चलो हम जल्दी से लिख लेते हैं। 45% ब्लड सेल्स में क्या मिलेंगी? हमें मिलेंगी RBC, that are known as red blood cell, right? फिर हमें मिलेगी WBC, that are known as white blood cell। फिर एक लास्ट वाली सेल हमें मिलेगी, that is प्लेटलेट्स, ठीक है। लास्ट में क्या मिलेगी? प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स को और हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। सो इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग इरेथ्रोसाइट। नाउ आई एम टेकिंग अ ग्रीन कलर एंड आई एम राइटिंग हियर इरेथ्रोसाइट्स।
okay, and WBC is known as leukocytes. अब प्लेटलेट्स का भी कोई नाम होगा, तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. व्हाट वी कॉल इट? थ्रोम्बोसाइट्स. Got my point, everyone? Clear? It must be clear to you. ठीक है. RBC, red blood cells, also known as erythrocytes. WBC, white blood cells, also known as leukocytes, and platelets are also known as thrombocytes. ठीक है, ये तो हो गई हमारी ब्लड सेल्स के नेम के बारे में. अब फंक्शन के बारे में देखते हैं. जो रेड ब्लड सेल्स होती, नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल्स, मतलब ये कौन से कलर की होंगी? फॉर श्योर ये होंगी रेड कलर की. अभी रेड कलर की क्यों है? रिमेंबर क्या बताया था मैंने? हमारे ब्लड में रेड कलर किससे आता है? हीमोग्लोबिन से आता है. मतलब आरबीसी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन. तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, एक्चुअली इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन. क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? टू मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन. सो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, इनका फंक्शन भी क्या हो जाएगा? टू कैरी ऑक्सीजन. क्या फंक्शन हो जाएगा? टू कैरी द ऑक्सीजन. राइट, समझ गए आप लोग? सो आरबीसी के फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन होगा टू कैरी ऑक्सीजन. टू कैरी ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज योर WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. अब ल्यूकोसाइट्स का क्या फंक्शन है? देखो, हमारी बॉडी में कुछ कुछ जर्म्स आते हैं, राइट, कुछ बैक्टीरियास आ जाते हैं, कुछ वायरस आ जाते हैं. ठीक है, क्या हर एक वायरस, क्या हर एक बैक्टीरिया हमें डिसीज कॉज कर देता है? फॉर एग्जाम्पल, कल मैं पर्सन से मिली थी, उसको ना कॉमन कोल्ड था, उसने मेरे फेस पे छींक दिया यार. मुझे लगा यार मेरे को भी बीमार कर देगा, मुझे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, पर मुझे नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है. मेरी बॉडी ने क्या किया? मेरी बॉडी की सेल्स ने क्या किया कि वो जो जर्म्स आए थे ना, वो जो वायरस आया था मेरी बॉडी में, उसको किल कर दिया. अब मेरी बॉडी में ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी सेल्स थी जिसने उस वायरस को किल किया? तो वो सेल्स थी मेरी प्यारी सी WBC. कौन थी वो प्यारी सी WBC? WBC क्या करती है बेटा? व्हाइट सेल्स क्या करती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको किल करती है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? टू किल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. क्या होता है WBC का फंक्शन? टू किल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. राइट, तो ये फंक्शन हो गया हमारी प्यारी सी व्हाइट ब्लड सेल्स का. अच्छा, एक और क्वेश्चन मार्क, इसे व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? ये व्हाइट कलर की होती है इसलिए, ये ऐसी व्हाइट कलर की होती है. ये क्यों होती है व्हाइट कलर की? बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन. इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए कौन से कलर की हो जाती हैं? व्हाइट कलर की हो जाती है. राइट, अब आती है लास्ट में हमारी प्यारी सी प्लेटलेट, जिसको हम प्यार से और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. अब ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? चलो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे कट लग गया, लगना तो नहीं चाहिए, चलो मान लो तुम्हारे लिए मैंने लगा लिया कट, तो कितनी देर तक यहाँ से ब्लड निकलेगा? मे बी फॉर 30 seconds to 1 minute. उसके बाद ब्लड क्लॉट बन जाएगा. राइट, मतलब ब्लड निकलना बंद हो जाएगा. क्यों ब्लड निकलना बंद हुआ? बिकॉज वहां पे क्या बन गया? क्लॉट बन गया, एक नेटवर्क, आई मीन नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, कट लगा, दिस इज अ फिंगर, राइट, दिस इज अ फिंगर, यहाँ पे कट लग गया, पर्पल कलर से मैं बना रही हूँ, ऐसा कट लग गया. क्या हुआ? ब्लड निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा. बट क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना बंद हो गया, यहाँ पे एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बन गया, नेट लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट. क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट. और ये ब्लड क्लॉट कौन बनाती हैं? प्लेटलेट्स. कौन बनाती हैं? प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स ही होती हैं जो हमारी बॉडी में क्या बनाती है? ब्लड क्लॉट बनाती हैं, जिससे फर्दर ब्लड बॉडी से लूज होना स्टॉप हो जाता है. सो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन. क्या होता है? क्लॉट
फॉर्मेशन। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ऐसे तो प्लेटलेट्स हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती हैं, तो क्या वो पूरी बॉडी में पूरे टाइम क्लॉट बनाती रहती हैं? सो आंसर इज नो। ऐसा क्यों? हर जगह क्यों नहीं क्लॉट बनाती है बॉडी में? पूरे टाइम बॉडी में घूम रही है, क्यों नहीं क्लॉट बनाती है? बिकॉज बेटा क्या होता है, जब हमें चोट लगती है ना, जब हमें इंजरी होती है, तो वहां से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। तो जब प्लेटलेट उस केमिकल के कांटेक्ट में आती है, तब भी वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनता है। सो दिस इज अबाउट ब्लड सेल्स, राइट। 45% ब्लड सेल्स हमने पढ़ ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल, हमारा ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 55% प्लाज्मा पे। स्पेस तो नहीं है, चलो टेक अ नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा विच इज 55%। आई फॉरगॉट दैट आई हैव टू टेक येलो कलर। सो प्लाज्मा हमारे पास कितना परसेंट है? 55% है। अब 55% प्लाज्मा में से मैक्सिमम 90% क्या होता है? वाटर होता है। मैक्सिमम 90% इज वाटर एंड रिमेनिंग 10% क्या है इसमें? सॉलिड। ठीक है, सो रिमेनिंग 10% इज सॉलिड। अब ये पानी तो H2O है ना, मैक्सिमम 90% पानी है, पानी तो पानी होता है, H2O होता है। अब जो 90% सॉलिड है उसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे प्लाज्मा में क्या है। सो आई एम राइटिंग हियर, प्लाज्मा में प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, कार्ब्स, ions, etc. These are the things which are present in your plasma. So plasma में 90% तो water है, but remaining 10% क्या है? Solids. That is your amino acid, carbohydrates हो गए, आपके ions हो गए, hormones हो गए, right? Now see, let's just compile. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा blood, which is the fluid connective tissue. जस्ट सी, हमने पढ़ा ब्लड विच इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है। व्हाई इट इज ऑफ रेड कलर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, इट इज ऑफ रेड कलर। Then next point, composition of blood, 45% is the blood cells and remaining 55% is the plasma. अब blood cells में क्या है? RBC, WBC and platelets. RBC are also known as erythrocyte, WBC are also known as leukocytes and platelets are also known as thrombocytes. फिर हमने इनके फंक्शन की बात की थी। RBC का फंक्शन था ऑक्सीजन कैरी करना, राइट, बिकॉज RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो RBC का फंक्शन भी क्या होता है? टू कैरी ऑक्सीजन। फिर WBC, it fights against disease causing organisms and platelets makes the blood clot. Then प्लाज्मा में भाई 90% तो वाटर है, रिमेनिंग 10% इज द सॉलिड विच कंटेन अमीनो एसिड, हॉर्मोन्स, कार्ब्स एंड आयंस एक्सेट्रा, right? So this was a very small and very interesting lecture of blood. I hope you are liking my lecture. If yes, please like and share and subscribe to my channel for more such kind of videos. Bye.